नमस्कार। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा नारायण नाम का चमत्कार। अजामिल की कथा ने सुनने वालों की भावनाओं को भिगो दिया। एक अजीब सी नीरवता, निस्तब्धता, निस्पंदता वातावरण में घिर आई। सभी मौन थे, लेकिन सबके मन की गहरी परतों में कुछ स्पंदित था। संभवतः सबके सब अपने मन के किसी कोने में यह सोच रहे थे कि कैसा घातक होता है कुसंग, जिसके प्रभाव से अजामिल जैसे तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र की चरित्र निष्ठा रह गई। शायद कुसंग ही माया का महाअस्त्र होता है, जिसका आघात सदा ही अचूक और अचानक होता है। जो भी इसकी लपेट में चपेट में आया, वह घायल और क्षत विक्षत हुए बिना नहीं रहा। अजामिल के लिए उपस्थित ऋषिमंडल व देवमंडल के अंतर्भावों में कहीं तरल संवेदना प्रवाहित हो उठी थी। सब उत्सुक हो रहे थे आगे की कथा जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। इसके लिए सबकी नजरें प्रायः एक साथ ऋषि पुलह की ओर घूमी, क्योंकि अभी तक अजामिल की कथा आगे सुनने का उत्साह बना हुआ था। ऋषि पुलह भी इस सच से परिचित थे। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, बस कुछ समय तक मौन रहे, तब आगे बोले। ब्राह्मण पुत्र अजामिल महामाया के दुस्तर भंवर में फंस चुका था। उसके चारों ओर घना अंधेरा था और सब तरफ इस अंधियारे के साथ ही उसे घेरे हुए थे। प्रकाश की एक भी किरण इस घने अंधेरे को भेद सके, ऐसा भी संभव न था। मैं स्वयं भी उस युवक के लिए चिंतित था, पर स्थिति ऐसी न थी कि उसके लिए कुछ भी किया जा सके। बस यदा कदा उसके बारे में सोच लेता था और सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना करता था। हाँ, मेरे मन में बेचैनी और विवशता अवश्य थी। तभी अचानक एक दिन खबर आई कि चंद्रलेखा ने एक सुपुत्र को जन्म दिया है। अन्य कोई तो उसके पुत्र जन्म के अवसर पर जाने को तैयार न था, अतः उसने नामकरण के अवसर पर मुझे बुलावा भेजा। उसकी गणिका पत्नी मेरे इस तरह बुलावे पर चिंतित थी। उसकी चिंता का कारण यह था कि कहीं मैं उसके प्रेमी व पति अजामिल को वैराग्य का पाठ न पढ़ा दूं, परंतु मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं तो अजामिल के परम कल्याण के लिए चिंतित था। इसी चिंता को लिए मैं उसके द्वार पर पहुंचा। द्वार पर चंद्रलेखा और अजामिल ने मेरा भरपूर स्वागत किया। हालांकि इस स्वागत में कहीं न कहीं संकोच छिपा था और इस संकोच में दोनों के अपने अपने कारण थे। अजामिल के संकोच का कारण चंद्रलेखा के प्रति उसका प्रेम और साधना से पतन था, जबकि चंद्रलेखा के संकोच का कारण उसके मन का पाप भाव था, जो लगातार दीर्घकाल से संचित हो रहा था। परंतु मैं उन दोनों के इस संकोच को दरकिनार कर उनसे बड़ी आत्मीयता से मिला। मेरी आत्मीयता देख वे दोनों रो पड़े। देर तक यूं ही उनका रोना चलता रहा। फिर कहने लगे, भगवान, क्या अब भी मेरे उद्धार की कोई राह शेष है? परंतु मैं अब अपनी पत्नी व पुत्र को नहीं छोड़ सकता। उसके इस कथन पर मैंने कहा, पुत्र, तुम्हें किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के तो सभी अपने हैं। क्या मैं भी? चंद्रलेखा के स्वर में किंचित उत्साह अधिक था। उसके इस तरह पूछने पर मैंने कहा, हाँ पुत्री, तुम भी। प्रभु के तो सभी अपने हैं, वे कभी किसी को नहीं भुलाते। हाँ, हम ही किसी न किसी रूप में उनसे मुख मोड़ लेते हैं। मेरी इस बात ने उन दोनों को बड़ी आश्वस्ति दी। अब वे मुझे पूरे मन से सुनने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, हम दोनों को क्या करना होगा भगवान? मैंने कहा, कुछ विशेष नहीं। अभी तो हम लोग इस पुत्र का नामकरण कर लेते हैं। इतना कहते ही चंद्रलेखा की दासी पुत्र को ले आई। बड़ा ही प्यारा शिशु था, बहुत ही लुभावना रूप था उसका। उसे गोद में लेते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कि स्वयं नारायण भक्त प्रहलाद मेरी गोद में आ गए हों। यह स्मरण करते ही बरबस मेरे मुख से नारायण का नाम निकल पड़ा। वे दोनों पति पत्नी भी अनायास ही नारायण नारायण बोल उठे। इस उच्चारण के बाद अजामिल ने कहा, भगवान, क्या इसका नाम हम लोग नारायण रखें? अवश्य पुत्र, अब से नारायण ही इसका नाम होगा। परंतु आपने मेरे उद्धार का कोई उपाय नहीं बताया। तुम्हारे पुत्र का यह नाम ही तुम्हारा उद्धार करेगा। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और करना चाहो तो बस एकादशी का व्रत करो। एकादशी का व्रत सभी पापों का हरण व शमन करता है। एक बात और पुत्र, जब तुम अपने बेटे को नारायण नाम से पुकारना, तब यह भी स्मरण रखना कि यही नाम परम करुणामय परमेश्वर का है। करना बस इतना ही है, परंतु बड़ी निष्ठापूर्वक और बहुत ही सच्चे व निष्कपट भाव से। अवश्य। उन दोनों ने लगभग एक साथ ही कहा। उन दोनों ने न केवल इतना कहा, बल्कि इसे सच भी कर दिखाया। अब वे जब भी नारायण का नाम लेते, बस उन्हें परमेश्वर याद आ जाते।
उनके मन के भाव विगलित होकर बरबस प्रभु के लिए उमड़ पड़ते। नारायण नाम का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उनका सब कुसंग छूट गया। मन की कालिमा हटने, घटने और मिटने लगी। एकादशी का व्रत विधान और उपवास, इसने तो जैसे स्वर्ण को सुगंधित कर दिया। अब उनकी कुसंगों के प्रति आसक्ति टूट गई। उनका चित्त ममता रहित, आसक्ति रहित हो गया। एकादशी का दिवस और रात्रि तो उनके लिए साधना की अहोरात्रि हो गई। धीरे धीरे उनके द्वेष दुर्भाव टूटने छूटने लगे। उनके अंतःहृदय में प्रसन्नता अविचल व स्थिर हो गई। एक दिन वे मेरे पास आए और बोले, भगवान, आपके सत्संग ने हमें चमत्कारिक रूप से बदल दिया। उनके इस तरह कहने पर मैंने कहा, पुत्र, यह तो नारायण के नाम का चमत्कार है।